हेलो फ्रेंड्स। यह तो आप जानते हैं कि प्राचीन दुनिया में बहुत सी सभ्यताएं थी। कुछ सभ्यताएं ऐसी थी जो आज की साइंस को भी फेल कर देती थी और कुछ सभ्यताएं ऐसी थी जो ऐसे काम करती थी जो रहस्यमय होते थे। तो आज हम ऐसी सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेसोपोटामिया की रहस्यमय सभ्यता से। मेसोपोटामिया की सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान इराक, सीरिया और तुर्की के कुछ हिस्सों में स्थित थी। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि या क्षेत्र, क्योंकि यह क्षेत्र दजला और फरात नदियों के बीच स्थित है। यह नदियों के नाम है। फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि आप तक जो जानकारी पहुंचे वो सही हो और आपको समझ में आए। खैर, ये सभ्यता लगभग 3100 ईस्वी पूर्व से 539 ईस्वी पूर्व तक फली फूली। यहाँ 4 तरह के लोग रहते थे: सुमेरियंस, अकाडियंस, बेबीलोनियंस और असीरियंस। सबसे पहले हम बात करेंगे सुमेरियंस की। सुमेरियन लोग प्राचीन मेसोपोटामिया के पहले सभ्यता विकसित करने वाले लोग थे। ये लोग लगभग 3100 ईस्वी पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व तक अपने उन्नत संस्कृति और समाज के लिए जाने जाते थे। इनकी अपनी भाषा सुमेरियन भाषा दुनिया की सबसे पुरानी लिखित भाषाओं में से एक है। उन्होंने किलाक्षर यानी क्यूनिफॉर्म लिपि का आविष्कार किया। आप लोगों में से बहुत ही कम लोग इस तरह की भाषाओं के बारे में जानते होंगे। यह ऐसी दिखती थी। क्यूनिफॉर्म एक लोगोसिलेबिक लेखन प्रणाली है। प्राचीन पूर्व में इसका उपयोग बहुत सारी भाषाओं को लिखने में किया जाता था और आज भी इसके कई प्रमाण मिलते हैं। क्यूनिफॉर्म का उपयोग व्यवसाय और व्यापार, मंदिर की गतिविधियों, कहानियों, मिथकों और व्यक्तिगत पत्रों सहित विभिन्न प्रकार की जानकारी को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। इसका उपयोग सुमेरियन, अकाडियन, बेबीलोनियन, असीरियन, एलामाइट, हित्ती, उराटियन और पुरानी फारसी सहित 15 विभिन्न भाषाओं में किया गया था। उस समय लोग अपने हिसाब से बिजनेस करते थे, वे किताबें लिखते थे और काफी ऐसी चीजें लिखते थे जो उस समय वो जरूरी समझते थे। वैसे आपको एक शॉकिंग बात बताऊं, पहली शताब्दी ईस्वी तक क्यूनिफॉर्म का उपयोग 3000 से अधिक वर्षों तक लगातार किया जाता रहा। इसे फोनीशियन वर्णमाला ने पीछे छोड़ दिया, जो आज की वर्णमाला का प्राचीन अग्रदूत था। उन लोगों ने सिंचाई प्रणाली, शहरीकरण, मंदिर निर्माण और धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी। उरुक और लगाश इनके प्रमुख नगर राज्य थे। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ग के लोगों की, जिन्हें अकाडियंस कहा जाता है। यह लोग सुमेरियन सभ्यता के बाद प्रकट हुए और इन्होंने लगभग 2300 ईस्वी पूर्व में पहली बार बहुजातीय साम्राज्य की स्थापना की। अकाड साम्राज्य के संस्थापक राजा सरगोन थे, जिन्हें महान शासक माना जाता है। इन लोगों की भाषा अकाडियन भाषा सेमेटिक परिवार की भाषा में से थी और इसे सुमेरियन लिपि में लिखा गया था। ये लोग सैन्य शक्ति और कुशल प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सुमेरियन संस्कृति को अपनाया और उसे अपने तरीके से विकसित किया। तो अब हम चलते हैं बेबीलोनियंस की तरफ। यह लोग मेसोपोटामिया के एक प्रमुख सभ्यता थे, जिनकी राजधानी बेबीलोन थी। गूगल पर सर्च करने पर यह बेबीलोन ऐसी दिखती है। यह सभ्यता लगभग 1894 ईस्वी पूर्व से लेकर 539 ईस्वी पूर्व तक फैली रही। बेबीलोनियन साम्राज्य अपने कानून के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कोड ऑफ हम्मुराबी सबसे प्रसिद्ध है। यह संहिता दुनिया के पहले लिखित कानूनों में से एक है। बेबीलोनियन लोग ज्योतिष, गणित और वास्तुकला में भी अग्रणी थे। उनका अपना ही एक सिस्टम था। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स, जिसे विश्व के 7 अजूबों में गिना जाता है, जो सच में उनकी सांस्कृतिक उन्नति का प्रतीक है। तो अब चलते हैं आगे। असीरियन लोग। यह लोग मेसोपोटामिया के उत्तर में रहने वाले योद्धा समुदाय थे। इनका साम्राज्य लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 609 ईस्वी पूर्व तक चला। असीरियन साम्राज्य अपनी सैन्य ताकत, अत्याधुनिक हथियारों और घुड़सवार सेना के लिए प्रसिद्ध था। इनकी राजधानी निनवे और शूर जैसे शहर थे।
असीरियन लोक कला, वास्तुकला और प्रशासन में भी कुशल थे। उनके मंदिर, महल और लाइब्रेरी जैसे अशूरबनीपाल की लाइब्रेरी उनकी समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। जरा सोचिए, यह 4 प्रकार के अलग अलग लोग ही अगर इतना कुछ जानते थे और करते थे, तो पूरी सभ्यता में और कितने प्रकार के हुनर, कला और साइंस की खोजबीन करने वाले लोग रहे होंगे। तो चलो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इस सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। मेसोपोटामिया के क्षेत्र उपजाऊ अर्धचंद्राकार में आता है, जहाँ कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु थी। इस क्षेत्र में नदियों के सुंदर किनारे, उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई और खिले हुए फूल और कृषि एक हद तक कारगर साबित हुई। इन्होंने शहरों के विकास में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेसोपोटामिया में उरक और बेबीलोन जैसे प्रमुख शहर बनाए गए। वे शहर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। तो हम बात करते हैं उरुक के बारे में। उरुक, जिसे अब वक्रा के नाम से जाना जाता है, मेसोपोटामिया का एक प्राचीन शहर था जिसे कई इतिहासकार मानव इतिहास का पहला शहर मानते हैं। इसका स्थान उरुक वर्तमान इराक में बगदाद से लगभग 150 मील दक्षिण में यूफ्रेट्स नदी की एक प्राचीन सूखे चैनल पर स्थित था। इसकी डिजाइनिंग आप फोटोज में भी देख सकते हैं। साइज में उरुक 3200 ईस्वी पूर्व के आसपास दक्षिणी मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी बस्ती थी। उरुक कुछ चीजों में बेहद प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से उरुक को देखने आया करते थे। वहां मंदिरों, धार्मिक जीवन शैली और परंपराओं की अलग ही तस्वीर थी। एक और खास बात, उरुक एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था और इसमें स्मारक की ईंट मिट्टी की इमारतें, बड़े पैमाने पर मूर्ति कला, राहत नक्काशी, धातु की ढलाई, मिट्टी की पट्टियों पर चित्रित चित्रलेख शामिल थे। वहां बहुत सी चीजें बनाई गई। अनु जिगराट, आकाश देवता, अनु को समर्पित एक स्मारक उरुक में बनाया गया था। सफेद मंदिर अनु जिगराट के शीर्ष पर बनाया गया था। इसके अलावा बेबिल ड्रीम बाउल को उरुक की उपलब्धियों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर उत्पादित उत्पाद का पहला ज्ञात उदाहरण था। मान्यताओं के अनुसार महान नायक गिलगमेश उरुक के राजा थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले। अगर आपके लिए जानकारी किसी भी तरह से हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट लेते रहने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।